जीएमसी जम्मू के बिल्कुल ओपीडी के बाहर हम इस समय मौजूद हैं, जहां पर तमाम जो एम्प्लॉयज हैं, जिसमें चाहे लैब टेक्नीशियन के हवाले से बात करें या एमटीएस के हवाले से बात करें या बाकी के जो एम्प्लॉयज हैं, वो इस समय यहां पर जो है वो हड़ताल पर बैठे हैं। ये इस समय जो है वो ओपीडी के बिल्कुल बाहर से तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भी जीएमसी जम्मू में आज के दिन इस समय जो है वो इलाज कराने के लिए आ रहे हैं या कोई भी किस तरह का काम है, तो एक बार जो है वो यहाँ पर जरूर पता कर लीजिएगा कि कहीं बाद में आपको यहाँ पर आकर परेशानी ना हो। सर क्या कहेंगे, आज ये पूरा स्टाफ जिसे अंदर होना चाहिए था वो सारा स्टाफ बाहर है? इस चीज का हमें बहुत दुख है कि हमारा इंस्टीट्यूशन है, हमारे लोग हैं। कोई मेरा भाई यहाँ पे आ रहा है, कोई मेरी बहन आ रही है, कोई आपका भाई आ रहा है, कोई आपकी बहन आ रही है, माता आ रही है। इस चीज के लिए हमें बहुत दुख है, लेकिन फोर्सफुली हमें ये स्टेप 2 घंटे के लिए गवर्नमेंट को अपनी डिमांड बताने के लिए ये करना पड़ा। और इन ल्यू हम अगर हमने 2 घंटे बंद रखा है तो हमने ये डिसाइड किया लैब कैडर ने कि 1 घंटा हम अपनी ड्यूटीज जो है वो एक्सटेंड करेंगे। आज का दिन हम एक्सटेंड करेंगे। मेन पर्पस जो था एक क्लैरिकल मिस्टेक की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। 2.5 डेज तो सैलरी जो है हमारे एमटीएस और कुछ और कैटेगरीज की जो है वो बंद कर दी गई। इसलिए बंद कर दी गई क्योंकि वो उनको एक कैडर दे दिया गया कि मिनिस्टर कैडर में उनको डाल दिया गया। वाइल ये मेरे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गजट है एक, ठीक है, ये जिससे ये साफ पता लगता है कि ये एक क्लैरिकल मिस्टेक थी। जो ऑडिट जिसने किया उनकी एक क्लर्क लेवल पे या अकाउंटेंट लेवल के वो बंदे होते हैं, जिनसे ये मिस्टेक हो गई कि जो लैब कैडर है वह उसको मिनिस्ट्रियल कैडर में डाल के उनकी जो सैलरी है 2.5 डे सैलरी वो बंद कर दी गई। बाकी बात रही एमटीएस और अदर स्टाफ की, हमारे टेलीफोन ऑपरेटर्स हैं वो राउंड द क्लॉक ड्यूटीज देते हैं। ड्राइवर्स जो हैं जिनके बिना हमारा इंस्टीट्यूशन चल नहीं सकता, सफाई वाले हैं जिनके बिना हमारा इंस्टीट्यूशन चल नहीं सकता। ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही शिफ्ट में वो आके अपना काम करे, क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज है। करने के लिए आया आप लोगों से यहाँ पे? नहीं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से बात होती रहती है। क्या कहना है उनको? मेरा ये कहना है कि इसको जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए और 2.5 डेज जो सैलरी है वो है। हम जम्मू के ओपीडी के बाहर से ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर लैब टेक्नीशियन से लेकर एमटीएस तक के जो एम्प्लॉयज हैं वो इस समय यहाँ पर जो है वो हड़ताल पर ये बैठे हैं। बिल्कुल ओपीडी जो कि जो जीएमसी के हवाले से बात करें तो सबसे बड़ा ये मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पर कई लोग यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन आज ये सब लोग यहाँ पर इस समय जो है वो हड़ताल पर बैठे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सराजुद्दीन है। सराजुद्दीन जी, क्यों बैठे हैं यहाँ पे? आप लोग क्या मांगे हैं, किस चीज को लेकर हड़ताल पे हैं? हम जो पैरामेडिकल स्टाफ में आते हैं, टेक्नीशियन है, एमटीएस है, हमारे सैनिटेशन वर्कर हैं, हम जो हैं रोस्टर ड्यूटी करते हैं संडे और गेस्टेड। जो आज तक जब से हम लगे तब से 2.5 दिन की सैलरी ले रहे थे, तो वो आज हमारी बंद कर दी है, पिछले महीने से वो काट दी है। इसलिए वो हम डिमांड कर रहे हैं कि वो हमारी 2.5 दिन की सैलरी रिलीज की जाए। अभी तक कोई आया बातचीत करने के लिए? कोई नहीं आया अभी तक, कोई नहीं आया। जब से हम सुबह से बैठे हैं कोई नहीं आया है। हम सर क्या करेंगे आगे? अगर कोई बात करने के लिए नहीं आया तो क्या करेंगे? आगे के लिए हम कंटिन्यू स्ट्राइक पर बैठेंगे जी। तो ये 2.5 दिन की जो सैलरी आपकी नहीं दी गई है उससे जुड़ा मामला है ना? जी जी, 2.5 दिन की सैलरी जो आज तक कितने लोग जो कितने सालों से ले रहे हैं, जो रिटायर्ड हो गए हैं वो उनसे भी पूछे ना, वो क्यों उनसे इतना, अगर ये आज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं 1980-82 का जो ऑर्डर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो फिर हमें पेंशन भी दे देना। फिर हमें हमारी पेंशन क्यों बंद कर दी है? 2.5 दिन की सैलरी रोके जाने से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसे लेकर ये तमाम जो लोग हैं वो इस समय यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं। जिसमें लैब टेक्नीशियन के हवाले से बात करें या फिर बाकी के जो भी एम्प्लॉयज हैं वो इस समय यहाँ पर ये मांग कर रहे हैं कि उनकी जो 2.5 दिन की सैलरी उन्हें नहीं दी जा रही है वो दी जाए और ये लोग भी अंदर जो है वो आराम से काम कर सकें। यार कैमरा लाइव कर रहे हैं, आप कैसे लाओ उनको लाओ यहाँ फिलहाल आप सब लोग भी अपने अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। जीएमसी जम्मू से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारिक हुसैन है। तारिक जी, क्या कहेंगे आज किन मांगों को लेकर आपने ये काम यहाँ पर छोड़ा है? देखो, हम इनकार तो नहीं काम से करते। सबसे पहले मैं आपका जम्मू ट्रिब्यून का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम से कम आप हमारे पास आए तो सही, हमारी आवाज़ बनने की कोशिश की, तो आपका तहे दिल से शुक्रिया है। हमारी देखो कोई ऐसी मांग तो है नहीं कि जो गवर्नमेंट पूरी नहीं कर सकती या ऐसा कोई मसला है जिसको हल करने में कोई दिक्कत तो उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही हो।
हमारा सिर्फ इतना इशू है, देखो 2.5 दिन की हमें सैलरी जो मिलती है, 2.5 दिन की सैलरी के लिए भी हमारे लिए आर्डर निकला कि उनको नहीं, ये मिनिस्ट्रियल स्टाफ है। अगर मिनिस्ट्रियल स्टाफ है तो बताए कहाँ पे कोई मिनिस्ट्रियल स्टाफ का जो 2.5 दिन के लिए, जो संडे को भी आ रहा है, जो गैजेट को भी आ रहा है। हालांकि देखो 2.5 दिन की सैलरी मिलती है, छुट्टियाँ तो उसमें 5-5, 6-6 भी आती है, मिलती 2.5 दिन की है, पर 6-6 दिन, 7-7 दिन भी हमें ड्यूटियाँ, जो छुट्टी में भी ड्यूटियाँ करनी पड़ती हैं। पूरा स्टाफ जो है सिर्फ इसीलिए आया हुआ है कि जो ये आर्डर अभी इन्होंने निकाला हुआ है कि मिनिस्ट्रियल स्टाफ को कम से कम इतना तो फॉलो किया जाए कि अगर हमारे रोस्टर सब कुछ अवेलेबल है, हमारा रोस्टर देख सकते हैं। अगर रोस्टर ही मत बना हुआ, अगर आपको सैलरी 2.5 दिन की नहीं देनी है, 2.5 दिन की ड्यूटी लगाने के बाद भी अगर आप सैलरी नहीं देते हो, तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हम आपके पास इस ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन के पास काम कर रहे हैं कि जिनको हम ही नहीं दिख रहे हैं। देखो इसमें कोई एक बंदा तो नहीं है, पूरा हेल्थ जो जीएमसी जम्मू का एक फुली चेन जिसके ऊपर हॉस्पिटल पूरा डिपेंड है। एक दिन के लिए अगर हम सफाई स्वीपर्स या सैनिटेशन वर्कर को बोल दें कि वो नहीं आएंगे काम के लिए, तो हॉस्पिटल में कदम रखने की कहीं पे भी आपको जगह नहीं मिलेगी। पानी वाला अगर पानी नहीं ये करेगा, देखो पीएच इसमें जो भी है टेक्नीशियंस हैं बड़े सारे। देखो अगर हमारे साथ ही नर्सेज अगर काम कर रही हैं, उनको 2.5 दिन की मिल रही है, तो हमें 2.5 दिन की क्यों नहीं? इतना हमने कौन सा गुनाह कर लिया है? हालांकि होना चाहिए था कि हम अगर ये देखो 90s का अभी हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो ये 7th पे कमीशन के बाद वाला जो पे डिस्पैरिटी है वो हमारे पास इस बारे में। देखो हमारी एमएलए से भी बात हुई, एमएलए ने असेंबली में भी बात की, यहाँ पे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरी कोशिश कर रही है, यहाँ से लेटर बना के भेजे हैं, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं। हमने पहले भी देखो ये आर्डर को अभी तो महीना हो गया, हमारे पिछले महीने की सैलरी भी कट हो चुकी है, पर फिर भी हम क्या कर रहे हैं कि हम ड्यूटियाँ कर रहे हैं और उसका मतलब ड्यूटी वगैरह कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीएमसी जम्मू के बिल्कुल ओपीडी के बाहर से तस्वीरें दिखाई हैं। यहाँ पर ये तमाम एम्प्लॉयज इस समय जो है वो यहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जो वो लोग हैं कोरोना काल में जिन फैमिलीज छोड़कर लोगों को, फैमिलीज छोड़कर, जिन सर्विस देने वालों को कोरोना वॉरियर्स कहा गया था और हेलीकॉप्टर के ऊपर से इनके ऊपर फूल बरसाए गए थे और तालियां बजाई गई थी। मेरे को लगता है कि ये वही लोग हैं कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, उनकी जान के साथ खेलते हुए लोगों की सेवा की है। उस वक्त ये कोरोना योद्धा थे और आज उन्हीं लोगों की 2.5 दिन की जो एक्स्ट्रा सैलरी मिलती थी, उनको काम करने की मिलती थी, मुफ्त की नहीं मिलती थी, आज उनसे वंचित हैं। और हम समाज से भी ये कहेंगे, बाकी एनजीओ से, पार्टी से भी ये कहेंगे, इनकी जो जेन्युइन डिमांड है आगे आकर इनका साथ दें। बिल्कुल, आप सब लोग भी अपने अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत।